नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने एक केस उनके पास गया और उसमें दो जजों की बेंच बैठी। उन दो जजों की बेंच में ऑनरेबल जस्टिस आर सुब्रमण्यम, ऑनरेबल जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी। आपको ऑनरेबल जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी के विषय में हम सबको जानकारी थी, कितना हंगामा हुआ था उनके अपॉइंटमेंट को लेकर। जिस समय वो शपथ ले रही थी मद्रास में, मतलब हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस उनको शपथ दिलवा रहे थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई हुई थी कि इनका जो कोलेजियम क्लैरिफिकेशन है, क्लियरेंस है, वो कैंसिल कर दिया जाए। क्यों? उसके बहुत सारे कारण बताए गए थे। लोग बहुत परेशान रहे थे। पहले चीफ जस्टिस की अदालत में सुबह गए, फिर चीफ जस्टिस की अदालत से, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी अदालत में गए, फिर वो दूसरी बेंच में गए, दूसरी बेंच में केस सुना गया। फिर ये कहा गया कि जब तक वो कोई ऑर्डर या जजमेंट ना करें तब तक कैसे कहा जा सकता है कि वो बायस होंगी। अब तो एक बार कोलेजियम क्लियर कर चुकी है और उनकी पहचान उनके केसेस से होनी चाहिए, उनके जजमेंटों से होनी चाहिए। उनकी पहचान वो कौन से संगठन के लिए काम करती थी, इससे नहीं होनी चाहिए। बात बहुत अच्छी थी। दरअसल इल्ज़ाम ये लगाए गए थे कि ऑनरेबल जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी, यानी कि उस समय एडवोकेट विक्टोरिया गौरी हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदों पर भी रही थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करती थी। शायद युवा मोर्चा में कुछ करती थी या महिला मोर्चा में कुछ करती थी, जो भी कोई मोर्चे में, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता थी। तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की चूंकि दायित्ववान कार्यकर्ता हैं और उनकी कुछ स्पीचेस भी वायरल हुई थी उससे पहले, क्योंकि जब अधिवेशन वगैरह हुए होंगे भारतीय जनता पार्टी के तो उनकी स्पीच भी हुई होगी। दायित्ववान कार्यकर्ता थी तो स्पीच होने की वजह से वो स्पीचें वायरल हुई होंगी और उन्होंने जो बात भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर रहती है वो एजेंडे की बातें भी करी होंगी। अब दूसरी बात ये आती है कि कोई भी जज हाई कोर्ट का जब अपॉइंट होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद मुझे लगता है ऐसा ही होता है, हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट होता है तो वो टेम्परेरी बेसिस पर होता है, जिसको प्रोबेशन बेसिस कहा जाता है। प्रोबेशन पर अपॉइंट होता है, साल या 2 साल के अंदर उसको परमानेंट किया जाता है। वो आपने ध्यान दिया होगा कि मुंबई हाई कोर्ट की एक जज साहिबा ने बॉडी टू बॉडी कॉन्टैक्ट का मामला बताया था कि रेप के केस में या शीलभंग के मामले में बॉडी टू बॉडी टच होना चाहिए, चूँकि कपड़े पहने हुए थी तो वो परमानेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको परमानेंट करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था। अदरवाइज़ एक हाई कोर्ट का जज एक बार परमानेंट हो जाता है तो फिर उसको फिर कोर्ट के अधिकार से नहीं हटाया जा सकता, फिर उसके खिलाफ इम्पीचमेंट ही लाना पड़ता है। तो अभी ऑनरेबल जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी प्रोबेशन पे है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन वो एक सीनियर जज आर सुब्रमण्यम के साथ बैठी हुई हैं। ये भी संभव है कि ये भी हम सब जानते ही हैं कि जब दो जजेस बैठते हैं और कोई प्रोबेशन का जज होता है और कोई कोई परमानेंट जज होता है तो सीनियर जज ही ऑर्डर लिखवाता है, सीनियर जज ही सुनता है और प्रोबेशन पर जो जज बैठा होता है वो अपनी थोड़ी बहुत राय उसमें देता है या कंसल्टेशन पर बैठे हुए जज बहुत ज़्यादा उसमें इंटरवेंशन इसलिए और नहीं करते क्योंकि जो जजेस सीनियर बैठे हुए हैं वो प्रोबेशन के जज के काम के दौरान अपनी रिपोर्टिंग कर देंगे। जो चीफ जस्टिस या जो स्टेट का कोलिजियम रहता है उसको रिकमेंड कर देंगे तो फिर वो परमानेंट होने से मना हो जाएगा। ये सब विषय रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर जजेस चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मामला तमिलनाडु के एक गांव का है। तमिलनाडु के गांव का मंदिर का नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, तिरुपरंकुंद्रम नाम की एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर वो मंदिर स्थित है और प्राचीन मंदिर के नाम से लोग कहते हैं कि है। वहाँ पर पहाड़ी पर चढ़ने से पहले एक थोड़ा सा स्थान बना हुआ है जहाँ पर खाने पानी की कुछ व्यवस्था है, लोग वहाँ पर बैठते हैं, आराम करते हैं क्योंकि पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। तो उस स्थान पर कुछ मुस्लिम पक्ष के लोगों ने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो पुजारी हैं, जो पूजा करने वाले हैं, जो आराधक हैं, वो मद्रास हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि साहब हमारा मदुरई डिस्ट्रिक्ट में थिरुपरंकुंद्रम हिल का पर एक मंदिर है काशी विश्वनाथ नाम का। उस मंदिर
पे जाने का रास्ता नीचे है। जहाँ से हम निकलते हैं उस स्थान को नेलीथोप्पु, नेलीथोप्पु मैं आपको जनरल बात बता दूं कि तमिल की भाषा में नेलीथोप्पु उसको कहते हैं जो कि पैडी लैंड पड़ी होती है, जो ऐसी लैंड पड़ी होती है जहाँ ग्रीनरी टाइप की रहती है, या जो ओपन लैंड है जहाँ पर घास घूस रहती है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो नेलीथोप्पु नाम है हमारी, वो जगह पर हम लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, और यही है। और इन लोगों ने वहाँ नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबे समय से वहाँ पर नमाज़ पढ़ी जा रही हो, ये नया काम करना शुरू कर दिया। और अब जो वहाँ आराम करने वाले लोग हैं, जो वहाँ खाने पानी की व्यवस्था का मामला है, वो सभी डिस्टर्ब हो गए हैं। हमें निकलने का रास्ता बंद हो गया है, और ये नमाज वहाँ पर पढ़ते हैं, आधा आधा घंटा तक ऐसा रहता है। ये भी आरोप लगाया गया कि जो अघिला अघिला भगवान सेना ने पिटिशनर्स के रूप में वहाँ इंटरवेंशन किया है। ये कहा गया कि सिकंदर बधूशा दरगाह, अब इन्होंने ऊपर एक दरगाह भी बना ली है। जो जगह खाली पड़ी होगी वहाँ पर दरगाह बना लिया। अब तो हम जानते ही हैं पूरे देश में कि एक मोडस चलता है कि जहाँ जगह पड़ी हो वहाँ पर जाइए और एक कब्र बना लीजिए, एक दरगाह बना लीजिए। जबकि दरगाह इस्लाम में 100% प्रोहिबिटेड है। इस्लाम में किसी की आराधना नहीं की जा सकती, लेकिन दरगाह बना लेते हैं तो सब जायज़ है। अभी सब इकट्ठे होकर आ जाएंगे। वो दरगाह जो बनाई है उसके लिए नमाज पढ़नी शुरू करी। ये लोगों ने, इनका कहना ये है कि इन लोगों ने, या जो दरगाह के लोग हैं, या जो मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने इस हिल को भी सिकंदरी हिल कहना शुरू कर दिया है। मतलब वो हिल जिसका नाम दूसरा है उसको सिकंदर हिल या सिकंदरी हिल कहना शुरू कर दिया। रामलिंगा नाम के ये सज्जन हैं जिन्होंने पिटीशन डाली। हाई कोर्ट ने सब बातें सुनी, सिकंदर माउंटेन वाली पक्ष सुना, या जो माउंटेन का ओरिजिनल नाम है वो तिरुपरंकुंद्रम हिल, वो भी उन्होंने सुना। सब कुछ सुनने के बाद, मैं भाजपा नेत्री इसलिए कह रहा हूँ कि वो मैंने आपको उनका परिचय दिया कि उनका परिचय क्या है। उसके बाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई 30 मिनट नमाज पढ़ने में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पूरे दिन थोड़ी ना कवर करके रखा है, वो ओपन स्पेस पड़ा हुआ है, वहाँ पर 30 मिनट अगर ये लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है कि जब हम ये कहते हैं कि जरा सा ये हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे नमाज अगर रोड पर पढ़ना है तो नमाज अगर मंदिर के अंदर भी पढ़ लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई बहुत विशेष फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये लोग जो मुस्लिम पक्ष है वो एक बहुत बड़े ब्लंडर मिस्टेक पर है। ब्लंडर मिस्टेक क्या है कि हम हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं कि जो मंदिर बना हुआ है वो स्थान देवता है। मंदिर एक स्थान है और वो स्थान का एक देवता है, वहाँ पर भगवान विराजमान है। स्थान खुद में देवता है और वहाँ भगवान विराजमान है। ये लोग क्या करते हैं, मंदिरों को कब्जा कर लेते हैं, और मंदिरों को कब्जा करने के बाद वहाँ नमाज़ें पढ़नी शुरू कर देते हैं। तो नमाज किसी नाम से पढ़ी जाए, हकीकत में मुझे लगता है कि ये वो माना जाता है कि आराधना प्रभु की करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। इनके केवल अल्लाह, जिसको हम भगवान कहते हैं, उसको वो अल्लाह कहते हैं। केवल शब्द का फ़र्क है। कोई इंग्लिश में गॉड कहते हैं, हिंदी में हम भगवान कहते हैं, अरबी में उनको अल्लाह कहते हैं। ये मेरी परिभाषा है, कोई मैं वैसी नहीं कर रहा हूँ। अब भगवान का तो कोई भी रूप हो सकता है, भगवान किसी रूप में हो सकते हैं। अब कोई साकार रूप मानता है तो कोई निराकार रूप मानता है। शिव के भी ऐसे ही रूप माने जाते हैं, आकार रूप भी मानते हैं जो विग्रह रूप माना जाता है, और निराकार रूप भी शिव का हम मानकर चलते हैं। जिस निराकार के बिहार पर हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं और कहते हैं कि इनका कोई चेहरा मोहरा नहीं है, इनका कोई विग्रह रूप नहीं, ये निराकार है। निराकार के रूप में ऐसा मानते हैं। उसमें भी निराकार में भी अगर आकार देना चाहें तो पंचमुखी भगवान बिठाते हैं। शिव चारों तरफ उनका मुख होता है और ऊपर एक मुख होता है, तो पंचमुखी शिव, लेकिन वो निराकार रूप है। ऐसे बहुत सारे भारत में, चूँकि भारत संसार की सबसे पुरानी फिलॉसफी है और पुरानी जीवित फिलॉसफी है, इसलिए बहुत सारे प्रकार की यहाँ मैथोलॉजियाँ डेवलप हुई, जो मुझे लगता है बाकी जो रिलीजन है संसार के वो एक चीज़ को जानते हैं। ऐसी यहाँ लाखों करोड़ों देवी देवताओं के फॉलोवर्स, तमाम तरह के संतों के फॉलोवर्स, अब और भगवान के फॉलोवर,
हम ये मानकर चलते हैं कि वो सब एक ही हैं, लेकिन हम किसी रूप में उनकी आराधना कर सकते हैं। अब मुस्लिम पक्ष अगर वहाँ पर स्थान देवता पर पूजा पाठ करता है या अल्लाह के को याद करता है या नमाज करता है, क्योंकि हम भी बहुत सारी तरह की आरती करते हैं, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि वो अल्लाह को यहाँ भगवान में देखता है, इसलिए भगवान की आराधना करता है और भगवान से ही वो प्रार्थना करता है, कहे वो भले अल्लाह अकबर। लेकिन हकीकत ये है कि जहाँ पर वो करता है, जिस मंदिर में वो करता है, वो उस मंदिर की आराधना करता है और उस मंदिर की आराधना करने की वजह से वो अपने पूर्वजों के जो देवी देवता हैं उनको भी आराध्य मानता है और उनकी भी आराधना करता है। ये मेरा अपना मानना है। हाँ, ये ज़रूर इस मामले में हुआ है कि भाई 30 मिनट अगर बाधा पहुँच जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो क्या है। ये हमने कहा कि ये हमारी मानसिकता का फ़र्क है, क्योंकि ये एक मोड है। मोड ये है कि पहले थोड़ा-सा वहाँ मज़ार बना लो, मज़ार बनाने के बाद फिर वहाँ पहले अगरबत्तियाँ लगाओ, फिर मज़ार बना लो, मज़ार बनाने के बाद वहाँ कुछ चादर-उदर चढ़ा लो, फिर जगह कवर करना शुरू करो, फिर नमाज़ पढ़ना शुरू करो, फिर उसकी दुकानें लगाना शुरू करो और धीरे-धीरे करके फिर उस पहाड़ी का नाम बदल दो, फिर ये क्लेम कर दो कि ये मंदिर भी मेरा है और जब मौका लगे तो उस मंदिर पर हमला कर दो। ये एक मोड है, इस मोड को समझने की आवश्यकता पड़ती है। वो 30 मिनट का चक्कर नहीं है, ये एक मोड है जो भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिरों को समाप्त करना और बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करने का एक रास्ता है। अब उन्होंने जैसा यहाँ क्लेम किया गया कि सिकंदर माउंटेन कहना शुरू ही कर दिया। अब जब एक हिल को, जो भगवान के नाम से हिल है, उसको अगर उन्होंने, अब जो हिल का मैं आपको बताऊं क्या है, तिरुपरकुंद्रम अरुल मिघु सुब्रमण्यम स्वामी थिरुकोई माउंटेन, ये पूरे माउंटेन का नाम है। इसको इन्होंने इन शॉर्ट सिकंदर माउंटेन कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये ज़रूर है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 30 दिन का समय दिया है और 30 दिन का ये गए थे स्टे लेने के लिए, तो स्टे देने से मना कर दिया था और कहा था 30 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 30 मिनट अगर वो नमाज़ कर लेते हैं तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कहता हूँ 30 मिनट नमाज़ करने का पाँचों टाइम करेंगे तो 30 मिनट पाँचों टाइम अगर करेंगे तो फिर वो कितना समय बनता है जाके, ये सोचने की बात है। दूसरी बात ये भी है कि नमाज़ पढ़ने से पहले, नमाज़ पढ़ने के बाद वहाँ व्यवस्थाएँ बनाएंगे तो क्या कहेंगे, और हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो और उत्पाद मचा कर रखेंगे जो जगह ओपन पड़ी हुई है। हालांकि उन्होंने हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के जो कमिश्नर रहता है उनको नोटिस कर दिया है और उस नोटिस में कहा गया है कि आप 30 दिन के अंदर हमें जवाब दें, इसका क्या सिचुएशन है। मतलब फैक्ट को जानने के लिए समय दिया गया होगा निश्चित रूप से। वो जब फैक्ट सामने आएंगे तो देखा जाएगा सरकार क्या कहती है। लेकिन अभी जो नया काम शुरू हुआ है और वो नमाज़ पढ़ने का है, वो नमाज़ पढ़ने के काम को रोका नहीं गया है और ये भी कह दिया गया है कि 30 मिनट नमाज़ पढ़ने से कुछ हो नहीं जाता, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सोचने की बात है, सभी के विचारने की बात है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।